उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष नयन भारती जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के जिला महासचिव अर्जुन घाट साहब, कार्यक्रम में उपस्थित मार्गो मुंडा प्रखंड के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मनीष राज सिन्हा जी, जिला के उपाध्यक्ष संतोष दास जी, मधुपुर विधानसभा प्रभारी राजेंद्र दास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक स्वरूप बालदेव दास जी, सुरेश दास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, राजनीतिक सलाहकार और कदम से कदम आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त उत्साहित करने वाले हमारे दो गार्जियन स्वरूप अंजुम साहब, फैयाज साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी महिला नेत्री, आज और संख्या बढ़ सकती थी, किसी कारणवश नहीं बढ़ी है, महिला नेत्री भी हमारे साथ काफी संख्या में है, वो आने वाला सब दिन में ये आप लोग देखेंगे। हमारा देवी जी है, हमारी अनीता जी चली गई और किसी कारणवश हमारी इंद्रानी देवी जी नहीं उपस्थित हो पाई है। इस कार्यक्रम में उपस्थित वर्षों से हमारे साथ चलने वाले समीम साहब, मिंटू जी, वाहिद साहब, मंसूर बाबू, असलम भाई, वाहिद साहब, मिराजुल है, हमारे जाकर निजाम भाई है और कोरम प्रखंड के नेतृत्व करने वाले हमारे सुधीर यादव जी, हमारे पथरोड़ पंचायत के अध्यक्ष हमारे दुर्गेश दास जी और यहाँ उपस्थित हमारे जाके चंदन नापित जी, हमारा वो सुरेश शशि राम जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित लाडला जो यूनियन के रैक पॉइंट में है, लाडला जी हैं, सिकंदर जी हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर यूनियन में काम करने वाले हमारे शिवा दास जी हैं, सुनील दास जी हैं, हमारे जो मधुपुर विधानसभा के अंतिम छोर, उत्तर दिशा में अंतिम छोर से आने वाले हमारे दिलीप बौद्ध जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, मीडिया के बंधुओं, आज हम सब देख सकते हैं कि वर्तमान समय में आज 1 साल कुछ महीना हुआ है जब हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था और बहुजन समाज पार्टी के दामन थामने के बाद हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता नहीं चला, परंतु बहुजन समाज पार्टी से प्रेम करने वाले, हमारे से प्रेम करने वाले, हमसे हमारे साथ चलने वाले आज असंख्य लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि आज कार्यक्रम में लोग नहीं आए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाला समय में जन सैलाब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा। आज हमारा वोटर कौन है, हमारा कार्यकर्ता कौन है? हमारा कार्यकर्ता कोई बिचौलिया नहीं है, हमारा कार्यकर्ता कोई ठेकेदार नहीं है, हमारा कार्यकर्ता कोई भू माफिया नहीं है, हमारा कार्यकर्ता कोई बालू माफिया नहीं है, हमारा कार्यकर्ता को थाने का दलाल नहीं है, हमारा कार्यकर्ता कोई ब्लॉक का दलाल नहीं है, हमारा कार्यकर्ता को समाज का दलाल नहीं है, हमारा कार्यकर्ता गरीब दबे कुचले समाज से जो अपनी मेहनत कर से कमा खा के अपने आप को खड़ा करके वो हमारा कार्यकर्ता है। आज हमारी छोटी सी संख्या देखकर अगर हमारे विपक्ष बहुत इतरा रहे हैं तो याद रखना, इस देश में 80% गरीब है और तमाम गरीब आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जो कार्यकर्ता हैं, अभी कहा जैसे हमारे चंदन नापित ने, उसके पास अब कोई एजेंडा नहीं बच गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना है और गाय बकरी कराना है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। इतना मोटा मोटा सोना का चेन पहनकर, इतना मोटा मोटा कड़ा पहनकर एक गरीब लाचार बेबस के यहाँ वो वोट मांगने जाता है, वो अपनी अमीरी का नुमाइश करता है और गरीब को ललचाता है। ऐसे लोग इस क्षेत्र का नेता नहीं हो सकता। इस क्षेत्र का नेता जब भी होगा, यहाँ का गरीब बच्चा होगा, इस क्षेत्र का नेता जब भी होगा, इस मिट्टी का बेटा होगा जो गरीब गुरबा का दुख दूर समझता होगा। एक बहुत ही अच्छा अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और आज वो कारवां बनकर हमारा तैयार है। अभी दिलीप बोध ने कहा कि कितने लोग हैं जो टार्जन भाई को जिताना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इस दुनिया में आग लगाना है तो एक दिल काफी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
कि हमें अगर कोई एक तिल दे दे तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूं, तो एक तिल काफी होगा। यहाँ तो पूरा माचिस का डब्बा भरा हुआ है, इसलिए इनकलाब आएगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। यहाँ से मधुपुर विधानसभा या बहुजन का पार्टी चुनाव जीतेगी। आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मतभेद के कारण हमने बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाया। आप एक लीडरशिप को मानना पड़ेगा, एक नेता को मानना पड़ेगा। अगर जब तक जिस पद पर जो व्यक्ति है उसका सम्मान करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। अनुशासन जहां नहीं है, जहां डिसिप्लिन नहीं है, आप अनुशासनहीन हो जाइएगा, आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी, आपका महत्व खत्म हो जाएगा, आपका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एक वृक्ष लगाने में काफी ताकत लगता है, और जब वृक्ष लगता है तो वो बहुत बड़ा सायेदार होता है। जो बहुत करीब रात दिन वृक्ष के नीचे सोता है, आम नहीं गिरता है। जो कभी कभार आता है वो ठंडा पाता है, जो कभी नहीं आता है वो सिर्फ देख सकता है। इसीलिए दोस्तों, अभी हम लोग वृक्ष लगाने की दिशा में चल रहे हैं। और हम जिन समस्याओं को लेकर आए हैं, आज कोई भी राजनीतिक दल के पास कोई एजेंडा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास क्या एजेंडा है वो हमको बताए, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एजेंडा हमको आज बताए। 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो गई, आज भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल उसी तरह एक कबाड़ी खाना बन के रह गया। हमारा गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा। आज 5 साल हो गया, हमारा अनुमंडल अस्पताल हो चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो, वो कबाड़ी खाना बन के रह गया। जहाँ जानवर का इलाज हो सकता है, मनुष्य का इलाज भी हो सकता है। हमको इस व्यवस्था को ठीक करना होगा। आज शहरी क्षेत्र में और या ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह डोभा के नाम पर करोड़ों करोड़ अरबों अरब रुपया लोगों ने ठेकेदार ने खा गया। आज जल स्तर नीचे चला गया है। आज ग्रामीण क्षेत्र के कुएं सूख गए हैं, चापानल में पानी नहीं है। गरीब किस प्रकार जी रहा है, इन हरामखोर नेताओं को कोई लेना देना नहीं है, सब ऐसी में बैठा हुआ है। आज पदाधिकारी लंगाना से नाच रहा है। आज वीडियो हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, यहाँ के मंत्री के लिए, यहाँ के नेता के लिए पैसा कलेक्शन करता है। आज अबू आवास में भी इन लोगों ने दलाली करने का काम शुरू कर दिया है। इन सब मुद्दाओं को लेकर हम लोग आगामी 24 तारीख को एक भयंकर आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके 23 तारीख को हम लोगों का नुक्कड़ सभा होना है। हम लोग 5 बजे, जिसके पास भी सामर्थ्य है, जिनके पास भी मोटरसाइकिल है, देखो भाई थोड़ा थोड़ा सा तो बलिदान देना पड़ेगा। और आज सोच लो, आज हम अकेले आए हैं, कल हम 5 व्यक्ति को जोड़ के करेंगे। आज 100 व्यक्ति है तो कल 500 व्यक्ति था। 5 व्यक्ति को अपने साथ करने में कोई परेशानी नहीं होगा और कोई परेशानी होगा भी नहीं, क्योंकि आपका जो नेता है, समाज में इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा हमने बचा के रखा है। आप जिस क्षेत्र में जाओगे, कोई नहीं कहेगा कि नहीं वो दलाल है, कोई नहीं कह सकता है कि वो हमको लूटा है, कोई नहीं कह सकता है कि वो हमको ठगा है, कोई नहीं कह सकता है कि हम उसके दरवाजे पर गए हैं और मेरा काम नहीं हुआ है। इसीलिए हमें कार्यकर्ताओं से विशेष करके मेरा अपील होगा कि 23 तारीख को समय 5 बजे हम लोग मधुपुर अंबेडकर चौक के पास उपस्थित हो जाएंगे। वहाँ माइक रहेगा। हम लोग शहर के विभिन्न चौराहों पर, जैसे भेड़वा में नुक्कड़ सभा होना है, खलासी मोहल्ला में नुक्कड़ सभा होना है, डालमिया कूप पे नुक्कड़ सभा होना है, भगत सब पे नुक्कड़ सभा होना है, मोड़ पे नुक्कड़ होना है, गांधी पे नुक्कड़ सभा होना है। स्टेज नुक्कड़ सभा करके हम अपने कार्यक्रम को स्थगित करके 24 तारीख के लिए हम तमाम लोगों को एकत्रित होकर इस आंदोलन को सफल बनाने में हम तमाम लोगों को लगना पड़ेगा। कल से 22 तारीख से हमारी प्रचार गाड़ी निकल रही है और प्रचार गाड़ी मधुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर, बहुत दूर नहीं जाकर, मधुपुर के रेडियस में हमारे दबे पटेल समाज की जितना गांव है, यहाँ से पथरोड़ से होते हुए लेरवागढ़ा, बुधवा टीला, सिंगातरी, गोनैया, जबरी, चरपा होते हुए भेड़वा, नवाडी होते हुए इधर बगनाडी, सुदीपहरी और पसिया, कुशमहा, इस पूरे इलाके में 2 दिन में ये प्रचार गाड़ी घूम के और जगह जगह पर ये हैंडबिल बांटेगा। मेरे पास अभी 10 ये बैनर है। हम उन 10 साथी को मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को एक बैनर मिलेगा। वो अपने क्षेत्र में उस चौराहे पर वो बैनर मारे जहाँ आने जाने वाला लोग उस बैनर को कम से कम देखें। एक सिरसा मोड़ पर है तो सुधीर यादव जी ले जाएंगे, एक मदन कट्टा मोड़ पर है तो मिंटू जी लेके चल जाएंगे, एक हमारा कानो मोड़ पर है तो वहाँ नेमू जी नहीं आए हैं तो उनको दे देंगे, पननिया में है तो वाहिद साहब लेके चल जाएंगे, हमारा 12 मौजा में कहीं पर है तो बालदेव दास या सुनील दास को लेके जाएंगे,
एक हमारा शिवादास लेके जाएंगे जो फैक्ट्री के गेट के पास अपना ढंग के जगह पर उसको बनवा दीजिएगा, ताकि सारा मजदूर देखे। और ये हैंडबिल लेके जाइएगा कि भैया आमंत्रित किया है, आप तमाम लोगों को आना है। हमारा जो भेड़वा नवाडी में है, हमारे जो सुरेश दा हैं या कहाँ गया ये मंसूर है, मंसूर 2 बैनर लेके जाएंगे। एक पीपलगंज के पास मार दीजिएगा और एक भेड़वा जो चौराहा है वहाँ पर मार दीजिएगा। हैंडबिल लेके जाइए, कम से कम 10-10 साथी को निमंत्रण के हिसाब से, भैया हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। आप समझते होंगे कि नेताजी निश्चित रूप से हम जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, जितना बड़ा संगठन, जितनी बड़ी पार्टी को लेकर हम चल रहे हैं, तो हम ही समझ सकते हैं कि एक संगठन, एक पार्टी को लेकर चलने में कितना सारा परेशानी है। परंतु परेशानी और हमारा तकलीफ तब दूर हो जाता है जब हमारे एक बुलावे में आप तमाम लोग जब आ जाते हैं, तो मेरा हर दर्द, मेरा हर दुख, मेरी हर तकलीफ समाप्त हो जाता है। आप ही हमारी कमाई है, आप ही हमारे पूंजी है। और नुक्कड़ सभा में विशेष करके जैसे अंजुम साहब हुए, गार्ड साहब 24 तारीख को नहीं रह पाएंगे, लेकिन कल आप 23 तारीख को रहना है। हमारा संतोष जी रहेंगे, सुरेश दा रहेंगे, हमारा जाके अध्यक्ष जी रहेंगे, मनीष जी चूंकि गिरिडीह से आते हैं, मैं इन पर बहुत जोर नहीं दूंगा, सुधीर यादव जी हमारे रहेंगे। और इस तरह के जो हमारे वक्ता लोग हैं, जैसे हमारा ये बाबूचंद है, कुछ लोग आप लोग रहेंगे, 2-4-5 मोटरसाइकिल, बाकी सब आ सकते हैं, आने के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 बजे से लेकर 9-9:30 बजे रात तक हम लोगों को नुक्कड़ सभा करना है। इस नुक्कड़ सभा में तुमको जो है जरूर रहना है, लाडला को रहना है और सिकंदर को रहना है, बाइक लेकर रहना है और कार्यकर्ता को जोड़कर रहना है। और 24 तारीख को ऐसा धमाकेदार कार्यक्रम करना है, यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारी का दिन हुआ के रख देना है। आपका लीडर कमजोर नहीं है, हम है, कोई माई के लाल मेरे कार्यकर्ता की तरफ उंगली नहीं उठा सकता, आज नहीं उठा सकता। आज हम उतना प्रभावशील है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास धन का कमी हो सकता है, ताकत की कमी नहीं है। धन का कमी हो सकता है, बुद्धि का कमी नहीं है। धन का कमी हो सकता है, हमारा जान का कमी नहीं, हम आपके साथ हैं। इसीलिए अपने तमाम नौजवान साथियों से मैं विशेष करके अपील करूंगा कि आप चाहें तो हर वक्त 2-4-5 करके आप जुड़ने का शुरू आरंभ करें। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जो भी पार्टी का कार्यक्रम जाता है, आप निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करने का काम करें। आईटी सेल का गठन हम करने जा रहे हैं, आईटी सेल के माध्यम से जन जन तक हम लोगों को जाने की जरूरत है। तो आज ये निमंत्रण कार्ड जो क्षेत्र के लड़का आए हैं, 5-5 लेके जाइए और अपने 5 मित्रों को दीजिए और वही 5 आदमी को लेके आइए। और बाकी लोगों ने जो जिम्मा लिया है, वो तो अपना जिम्मा लिया है, वो तो करेगा ही करेगा और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। आशीष राम वहाँ है, आशीष तुमको भी आना है और वहाँ से तुमको एकदम त्रिपुरा से तुमको एक टेम्पो में पूरा, वहाँ हमारा राम समाज जो है, दलित समाज का है, शेड्यूल कास्ट है, आपको वहाँ से लेके आना है और जितना ताकत है उतना करना है और इस कार्यक्रम को सब मिलकर के सफल बनाना है। इतना बड़ा जन मुद्दा किसी के पास नहीं है। अभी हमारा एक भाई ने कहा कि अभी किसी दिन चमार सम्मेलन करने जा रहा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं उस मेरे साथी को बता देना चाहता हूँ, पूरा देश आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के सामने नतमस्तक हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी बगैर गरुआ रंग का जिंदा नहीं रहता था, शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जो है ब्लू जैकेट पकड़ के शपथ ग्रहण लेके ये दिखा दिया कि भगवा पर भारी है नीला झंडा, नीला झंडा है तो भगवा है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जब आया था दुमका के भाषण में भी उन्होंने नीला गमछा लेके भाषण दिया था, जिसका भगवा कभी उतरता नहीं था। आप देखे होंगे निशिकांत दुबे को जगह जगह पर हमारा नीला गमछा लेके घूम रहा था, भगवा उनकी गांड में घुस गई। इसलिए भगवा बाबा साहब का विचारधारा जीत चुका है। बस अब एकत्रित होना है कि बाबा साहब के चाहने वाले तमाम लोगों को एक हो जाना है और भारी मतों से इस बार मधुपुर के विधानसभा ही नहीं, अगल बगल के विधानसभा पर हम लोग प्रभावशील कार्यक्रम करेंगे। अगर 24 तारीख को आपने कार्यक्रम सफल किया तो सबका कार्यक्रम आज फेल हो जाएगा। कल तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता था दलित तो भारतीय जनता पार्टी में वोट देता है, उसका किसका नाम लेते, वो तो भारतीय जनता पार्टी वोट देता है। आज उसको दलित का बेचैनी छा गया है,
क्यों? उसको पता चल गया कि अब उसका मसीहा, उसका लीडर खड़ा हो गया है। आज दलितों की समस्या का समाधान मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा, और पूर्व से भी मैं करते आ रहा हूं, चाहे कहने का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। अब हमारा कार्यकर्ता किसी नेता के पास नहीं झुकेगा, क्योंकि उन्होंने अब अपना बेटा पैदा कर लिया है और हम हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हैं। किसी पदाधिकारी का औकात नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ कर दे, क्योंकि हम लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं अपने उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं को हार्दिक दिल से बधाई के साथ साथ स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आग्रह करता हूं कि आगामी 24 तारीख को आप इस कार्यक्रम को सफल करें। इसकी सफलता ही आने वाली समय के लिए आपका सफलता का मार्ग सीधा करेगा और बहुजन समाज पार्टी इस बार यहाँ भारी मत से चुनाव जीतेगी। जनता वोट देने के लिए तैयार है। हमारा कार्यकर्ता रेजा मिस्त्री है, बीड़ी बनाता है, गरीब गुरबा है, लेकिन सबको पता है कि इस बार हाथी का कमान मजबूत लीडर के हाथ में है, इसलिए हाथी चलेगा भी और हाथी जीतेगा भी। हम लोग एक नारा लगाते हैं, हम दलितों का क्या पहचान, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम दलितों का क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, हम बहुजन की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, चढ़ गुंडन के छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, चढ़ गुंडन के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनवर काशीराम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब अल्पहार आया है, आप कृपया उसे ग्रहण कर लेंगे।